फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आइए हम लोग बात करते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में। ये योजना लेटेस्ट योजना है और आगामी आने वाले एग्जाम में आपके लिए इससे प्रश्न हो सकते हैं। तो आइए इसको विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में चर्चा जो है बजट भाषण में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 1 फरवरी 2023 को किया गया था और ये योजना 17 सितंबर 2023 को लॉन्च हुआ। इसमें जो नोडल एजेंसी है वो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज है और जो इनिशियल कॉर्पस है वो 13,000 CR है। ठीक है, ये तो योजना के बारे में बात है। और यहाँ पर एक विशेष बात जो आपको याद रखना है कि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब इसमें जो पैसा लगा रहा है वो कौन? केंद्र सरकार लगा रहा है। अब आइए जानते हैं इस योजना के बारे में। जितने भी आर्टिजन्स और क्राफ्ट्समैन हैं उनको रिकॉग्नाइजेशन देने के लिए, साथ ही साथ उनको नया स्किल देने के लिए, उनको क्रेडिट सपोर्ट देने के लिए, उनके प्रोडक्ट के मार्केटिंग के लिए इस योजना की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई। इसमें अगर आप क्राफ्ट्समैन हैं, आर्टिजन्स हैं और आप ट्रेडिशनली आप ये काम कर रहे हैं या अपना खुद का स्वरोजगार आपने शुरू किया है, आपकी उम्र 18 साल या उससे ऊपर है तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसमें जो है सबसे पहले आपका एक विश्वकर्मा कार्ड बनेगा। उसके बाद आपकी एक बेसिक ट्रेनिंग होगी। बेसिक ट्रेनिंग होगी जो कि 5 से 7 दिनों का होगा। इसमें जो है आपको ट्रेनिंग स्टाइपेंड भी मिलेगा और वो जो है ट्रेनिंग स्टाइपेंड जो है वो 500 रुपये प्रतिदिन के दर से मिलेगा और ट्रेनिंग के दौरान आपका फूडिंग लॉजिंग वो भी फ्री होगा, वो सरकार की तरफ से प्रदान किया जाएगा। ये सबसे पहला जो है ट्रेनिंग दिया जाएगा, मतलब उसके स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाएगा। जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको टूल किट के लिए 15,000 रुपये डीबीटी के माध्यम से या ई वॉचर के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। आप जो काम कर रहे हैं उसका टूल किट, जैसे अगर आप गोल्ड स्मिथ है, सोनार है तो उसके लिए टूल किट, लेटेस्ट टूल किट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपग्रेडेड टूल किट आपको प्रदान किया जाएगा। तो ये तो हो गई ट्रेनिंग की बात, स्किल की बात, इस पर ध्यान दिया जाएगा। अब आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उस जो क्या है कि आप छोटे स्तर पे काम कर रहे हैं तो आपको जो है क्रेडिट सपोर्ट दिया जाएगा। क्रेडिट सपोर्ट मतलब लोन्स के रूप में। लोन जो है आपको विभिन्न कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक आदि से, प्राइवेट सेक्टर बैंक से के माध्यम से आपको लोन उपलब्ध कराया जाएगा और ये लोन जो है वो कोलेट्रल फ्री होगा। कोलेट्रल फ्री मतलब इसमें आपको कोई जो है कोलेट्रल नहीं देना है, मतलब कोई सिक्योरिटी। लोन में आप जब लोन लेने जाते हैं तो आपको लगता है आपसे सिक्योरिटी का डिमांड किया जाता है, तो ये कोलेट्रल फ्री लोन है। इसमें आपको कोई कोलेट्रल नहीं देना है क्योंकि इसको CGTSME द्वारा कवर किया गया है, मतलब इसका कवरेज कौन कर रहा है? CGTSME। तो इसलिए आपको कोई कोलेट्रल नहीं देना है। इसमें पहले जब आप बेसिक ट्रेनिंग पूरा कर लेते हैं तो आप इस योजना के माध्यम से 1 लाख रुपए, पहले आप 1 लाख रुपए इस योजना के तहत ले सकते हैं। इसको आपको 18 महीने में चुकाना है। 18 महीने में इसको चुकाना है। उसके बाद एक स्पेशल ट्रेनिंग होगा 15 डेज का और साथ ही साथ आपको यहाँ पर डिजिटल ट्रांजेक्शन भी करना है। डिजिटल ट्रांजेक्शन मतलब आप जो कारोबार कर रहे हैं उसमें जो लेन देन कर रहे हैं, अगर आप डिजिटली करते हैं तो एक ट्रांजेक्शन पे आपको 1 रुपये का इंसेंटिव मिलेगा और महीने में 100 ट्रांजेक्शन करने, 100 ट्रांजेक्शन पर हर एक ट्रांजेक्शन पे आपको 1 रुपये का इंसेंटिव मिलेगा। ये एक इसमें विशेष फायदा है, मतलब ये आपको डिजिटली भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। मतलब कुल मिलाकर आप इस योजना के तहत समझ सकते हैं कि क्राफ्ट्समैन और आर्टिजन को जो है डिजिटली, टेक्निकली अपग्रेड करने के लिए योजना लाई गई है। अब इस योजना के कुछ अन्य पहलुओं पर भी आपसे बात करना चाहता हूं मैं, जैसे कि अब आप डॉक्यूमेंट की बात कर सोच रहे होंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो सबसे पहले तो यदि आप इस क्राफ्ट्समैन और आर्टिजन है, आपके परिवार में कोई कर रहा है, तो एक परिवार से एक आदमी इस योजना का लाभ उठा सकता है।
इसमें डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, तो आपका राशन कार्ड लगेगा, राशन कार्ड नहीं तो आधार कार्ड लगेगा, आपका बैंक में खाता होना चाहिए। ये सारी चीजें हैं सीएससी सेंटर में। आप इस पोर्टल पे पीएम विश्वकर्मा पोर्टल पे जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। स्क्रीनिंग भी होगी विलेज लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसके लिए जो है अलग स्क्रीनिंग कमेटी काम करेगी। तो इस माध्यम से आपका स्क्रीनिंग होगा। आप इस योजना में जो लोन मिलेगा उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर जाना चाहते हैं तो वो 5%, बहुत ही मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और इसमें अपफ्रंट सब्सिडी भी है 8% का। 8% का अपफ्रंट सब्सिडी, मतलब ये सब्सिडी पहले ही बैंकों को मिल जाएगी इस योजना के तहत 8%। अब इसमें एक बात यहाँ पर आपको जानना ये जरूरी है कि भले आप क्राफ्ट्समैन और आर्टिजन हैं, लेकिन यदि आपने कोई सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की जो सब्सिडाइज्ड इस योजना के तहत जो ऋण मिलता है उसका लाभ उठाया, जैसे पीएमईजीपी से या ओडीओपी या फिर स्वनिधि, मुद्रा, इन सभी में योजना में लोन ले रखा है और उसको अभी चुका के खत्म नहीं किया है, तो फिर आप इस योजना के तहत लोन अवेल नहीं कर सकते। इस योजना के तहत आपको नहीं लिया जाएगा। अगर आपने स्वनिधि और मुद्रा में लोन लिया है और उसको चुका दिया है तो फिर आप पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत लोन ले सकते हैं। यदि आपने पीएमईजीपी के तहत लोन लिया है तो जब तक ये आप लोन चुका नहीं देते पूरा तब तक आप पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत लोन नहीं ले सकते हैं। इसको बंद करने के बाद ही आपको ये योजना, इसमें लोन मिलेगा। और यदि आपने जैसे अभी आपने पीएम विश्वकर्मा के तहत लोन ले लिया और उसको चुका दिया तो उसके बाद अगर फिर आप अपने बिजनेस को और अपग्रेड करना चाहते हैं, क्योंकि पीएम विश्वकर्मा योजना का केवल ये लक्ष्य नहीं है कि आपको टेक्निकली अपग्रेड कर दिया जाए, आपके प्रोडक्ट का मार्केटिंग कर दिया जाए, लेकिन आपके बिजनेस को एक्सप्लोर नहीं किया जाए। तो आपके बिजनेस को एक्सप्लोर करने के लिए आप इस योजना के तहत लोन लेने के बाद आप जब अपने बिजनेस को और बड़ा करना चाहते हैं तो उस समय पीएमईजीपी के माध्यम से भी इस योजना के तहत इसको बंद करने के बाद ले सकते हैं, ताकि आप और लोगों को भी स्वरोजगार दे सकें। तो ये पीएम विश्वकर्मा योजना में यही सारी बातें हैं। अब इसमें जो मुख्य बातें थी वो मैंने आपको बता दिया। अब आगे मैं इस योजना पर और कुछ अन्य बातें हैं जिसकी मैं चर्चा अगले वीडियो में करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।